हेलो हेलो। आज इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे कि लैटेन हीट क्या होता है। लैटेन हीट होता है कि एक लुक्कायत हीट लुक्कायत होकर होता है जहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में काम करता है। कि जैसे कि देखो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक किस में काम करता है कि ना, इसका जो स्टेट में काम करता है। जो स्टेट चेंज होने से यही काम करता है। लेकिन जब कहाँ होता है ना, जब किसमें जो होता है ना, हीट टेम्परेचर चेंज होता है तो इसमें जो होता है उसमें स्पेसिफिक हीट जो होता है वही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, लाटेन हीट काम कर रहा है। लाटेन हीट में क्या होता है ना, इसका जो स्टेट है वो चेंज होता है। इसको समझते हैं, चलो। The amount of heat required to change the state of unit mass of substance at constant temperature is called latent heat। इसमें क्या होता है ना, जो यूनिट कितना अमाउंट का हीट रिक्वायर है टू चेंज द स्टेट। इसका जो स्टेट है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, कितना अमाउंट का जो हीट लगेगा यूनिट मास को चेंज करने के लिए फ्रॉम स्टेट, जैसे कि इसका जो स्टेट है इसको चेंज करने के लिए उस कांस्टेंट टेम्परेचर में, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ओके, हम इसमें एक फार्मूला है, चलो डिराइव करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनली एम होता है, जितना मास होगा इतना हीट चाहिए। ओके, उसको हम इक्वालिटी करने के लिए एक कांस्टेंट देंगे जिसको हम एल बोलते हैं। इसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट को हम एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू क्यू बाई एम। इसका जो ऐसा यूनिट होगा इसको कैसे लिखेंगे, जूल बाई केजी होगा। इसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होगा, कैलोरी बाई ग्राम। डायमेंशन क्या होगा, जूल का होगा एम एल टी माइनस L/T-2 और के जी का मास। इसका जो हम निकालेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, L/T-2। इसका जो होता है इसका डायमेंशन होता है। ओके, लैटेंट फ्यूजन कहाँ से आता है ना, जैसे कि आइस से जब वाटर का जो इसका जो सब्सटेंस का जो फेज चेंज हो जाता है, जो आइस से अगर उसको क्या होगा ना, इसका जो स्टेट चेंज हो जाएगा आइस से वाटर, उसको हम बोलते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर। ओके, इसमें क्या होता है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है ना, कितना अमाउंट का जो हीट रिक्वायर्ड होता है टू चेंज क्या होने का, इसका जो स्टेट है इसको चेंज करेंगे इसमें सॉलिड से लिक्विड करने के लिए। कितना अमाउंट का जो हीट लगेगा, जो यूनिट मास को, इसमें यूनिट मास कितना अमाउंट का हीट लगेगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट में, इसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। कितना अमाउंट का हीट लगेगा तो इसका जो स्टेट है उसको चेंज किसने ना, आइस से वाटर को कन्वर्ट करेंगे एट इट्स किस में ना, कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम इसमें किसमें मेल्टिंग पॉइंट में वो काम करता है। उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आइस से वाटर कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। उसको हम एल एफ से डिनोट करते हैं, एल एफ इजिकल टू 80 कैलोरी बाई ग्राम इनवर्स। ओके, ये एल एफ होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम एल एफ से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट का हीट रिक्वायर होता है तो किसका ना, जो स्टेट है उसको चेंज किसने ना, वाटर से स्टीम को चेंज करने के लिए जितना अमाउंट का हीट लगता है, इसका जो यूनिट मास का सब्सटेंस है उसको चेंज करने के लिए कितना अमाउंट का जो हीट लगता है और इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट में काम करता है, इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितना अमाउंट का हीट लगेगा कि एक यूनिट मास का सब्सटेंस को उसका जो बॉइलिंग पॉइंट से वाटर से स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस
unit mass of substance from liquid to vapor at its boiling point is called latent heat of vaporization और latent heat of boiling point. वाटर 100 डिग्री से स्टीम 100 डिग्री हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट में काम करेगा. ओके. एल भी होता है, इसका जो वैल्यू लैटेंट हीट का वैल्यू होता है 540 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स. ओके. इसको ये ग्राफ, चलो ये हम एक ग्राफ देखते हैं कि हीट वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ समझते हैं कैसे जो है लिक्विड, इसका जो फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड फेज, लिक्विड से स्टीम फेज को चेंज हो रहा है. चलो समझते हैं. चलो ये देखो यहाँ पर एक हम ग्राफ लिए हैं जिसमें क्या लिखे हैं, एक्स एक्सिस में लिए हैं हीट, उसका यूनिट कैलोरी में लिए हैं, और वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर लिए हैं जिसका यूनिट हम कैलोरी में सेल्सियस में लिए हैं, हीट हम कैलोरी में लिए हैं. उसका एक ग्राफ है. अब चलो हम समझते हैं. 10 डिग्री से 120 डिग्री तक एक सेल्सियस तक एक सब्सटेंस का ये ग्राफ है. ओके. चलो पहले क्या करेंगे ना, हम जब क्या करेंगे कि पहले हम 10 डिग्री आई सॉलिड से क्या करेंगे कि 10 डिग्री सॉलिड से -10 डिग्री सॉलिड, 10 डिग्री से हम क्या करेंगे ना 0 डिग्री एट आइस को जाएंगे. -10 डिग्री एट आइस से हम 0 डिग्री एट आइस को जाएंगे. ओके. पहले इसमें क्या होता है ना, इसका जो क्या होता है, इसका जो इसमें क्या होता है ना, एक फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है. ये सॉलिड फेज है, इसमें क्या होता है ना, इसका जो होता है यहाँ पर Q क्या होगा, MS del T. ओके. यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन यही पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, इसका जो क्या होता है ना, इसका जो क्या क्या आता है यहाँ पर जो है इसका स्टेट चेंज हो जा रहा है. 0 डिग्री एट आइस से वाटर एट 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है ना लैटेंट हीट लगता है. इसका जो वैल्यू होता है Q इक्वल टू M L F. Q इक्वल यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा, जिसमें क्या होता है ना आइस क्या होता है वाटर से कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट. यहाँ पर क्या होता है ना टेम्परेचर एक्सिस में कांस्टेंट है. ओके. उसके बाद क्या करेंगे ना, जब क्या करेंगे ना वही जो वाटर एट 0 डिग्री से हम क्या करेंगे ना वाटर एट 100 डिग्री को लेंगे. यहाँ पर लिक्विड फेज में आता है. ओके. इसमें क्या होता है ना स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगता है. यहाँ पर क्या होता है ना ओनली टेम्परेचर चेंज होता है. यहाँ पर Q का वैल्यू क्या होगा, S del T. उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद क्या होगा ना यहाँ पर लैटेंट हीट होगा. वाटर एट 100 डिग्री से स्टीम एट 100 डिग्री क्या यहाँ पर काम करता है ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में काम करेगा. पॉइंट में ये काम करेगा. ओके. बॉइलिंग पॉइंट में काम करेगा. ये इसमें क्या होता है ना वाटर एट 100 डिग्री से स्टीम एट 120 डिग्री होता है. ओके. इसके बाद क्या होगा ना स्टीम एट 100 डिग्री होता है. इसके बाद क्या होगा ना स्टीम एट 100 डिग्री से स्टीम एट 120 डिग्री होगा. इसमें क्या होता है ना स्टीम फेज आता है. यहाँ पर एक क्या होता है ना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है. फिर क्या होता है ना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है. यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में वाटर स्टीम को कन्वर्ट हो रहा है. ओके. इसका जो LF का जो वैल्यू है ये क्या होगा ना बड़ा होगा किससे, LV का जो वैल्यू है बड़ा होगा LF से, क्योंकि ना वाटर हम जानते हैं कि LF का जो वैल्यू होता है 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स होता है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है
540 कैलोरी ग्राम इनवर्स। तो क्या होगा ना, एल एफ भी का जो वैल्यू है बड़ा होगा एल एफ से। ओके, पहले क्या हुआ ना, देखो चल मैं बताते रहा। पहले क्या हुआ, आइस 8 -10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, Q इक्वल टू MS∆T। इसके बाद क्या करेंगे ना, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे ना, आइस लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या होगा ना, एल एफ होगा, एल एफ। ओके, यहाँ पर क्यू क्या होगा ना, MLF होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा ना, क्यू यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर वाटर 0 डिग्री से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर क्यू क्या होगा ना, MS∆T होगा। ओके, इसके बाद वाटर 100 डिग्री से स्टीम 800 डिग्री। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पर एल भी होगा। ओके, एल भी होगा। इसका जो वैल्यू क्या होगा ना, Q इक्वल टू MS∆T। इसके बाद इसका क्या होगा ना, क्यू यहाँ पर क्यू क्या होगा, क्यू यहाँ पर क्यू क्या होगा ना, क्यू यहाँ पर क्यू होगा ना, ML भी होगा। यहाँ पर क्यू ML भी, क्यू इक्वल टू ML भी होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लाटेंट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा ना, स्टीम 820 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या होगा ना, Q इक्वल टू MS∆T। ओके होगा, यही इतना फेज देकर यहाँ पर IC -10 डिग्री से 120 डिग्री तक जाएगा। ये इसका जो है किसका ग्राफ है। ओके, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।